सबसे पहले देखिए आप तस्वीर नंबर 1 नैनीताल की। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। अब तक 23 लोगों की मौत उत्तराखंड में हो चुकी है। 150 से ज्यादा मार्ग बाधित हैं। प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है। ये तस्वीरें नैनीताल की, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भी नैनीताल से है, जहां पर कई जगहों पर भारी जल भराव हुआ है। ये बारिश के बाद के हालात हैं। सड़क पर खड़ी बाइक समेत दूसरे वाहन पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जो वाहन जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रह गए। और ये देखिए, चाहे स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, सभी वाहन इस जल जमाव की चपेट में आ गए और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रपुर से। रुद्रपुर में भारी बारिश हुई है और जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। ये देखिए, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और किस तरह से सड़क पर ही एक तरह से समंदर उमड़ आया है। ये तस्वीरों के जरिए सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जल जमाव से मकान डूब गए, घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तस्वीर हल्द्वानी की, तस्वीर नंबर 4 है। ये हल्द्वानी में उफनती गौला नदी के बीचों बीच एक हाथी टापू पर फंस गया। ये देखिए, चारों तरफ पानी है और टापू पर एक हाथी आपको नजर आ रहा होगा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इस हाथी को कैसे निकाला जाए, इस बात की चिंता प्रशासन को हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं चमोली की। ये देखिए, आप शायद दंग रह जाएं ये तस्वीर देखकर, क्योंकि जेसीबी की मदद से कार को निकालने की कोशिश हो रही है। ये चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लाम बगल की खतरनाक तस्वीर है। उफनती बरसाती नाले में एक कार गिर गई और उस कार को जेसीबी की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद निकाला जा सका। और इन तबाही की तस्वीरों के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बचाव का काम भी जारी है, राहत पहुंचाने का काम भी जारी है। पूर्णागिरी की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां करीब 200 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सातवीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऊधम सिंह नगर में मौजूद नानकसर डैम के सभी दरवाजे खोले गए हैं और यही वजह है कि अब नदी में पानी बढ़ रहा है। तस्वीर नंबर 8 उत्तराखंड के चंपावत की, जहां एक निर्माणाधीन पुल पानी में गिर गया। यह पुल निर्माणाधीन था और पानी के तेज बहाव को यह सह नहीं सका, यह पुल गिर गया। बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोग दहशत में हैं। चंपावत की यह तस्वीर, जहां एक निर्माणाधीन पुल पानी में गिर गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर है। बारिश के कारण हल्द्वानी में गोला नदी पर बना एक पुल टूट गया। यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हल्द्वानी पर गोला नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था। ये देखिए किस तरह से ये बह गया है, टूट गया है। इसके बाद प्रशासन ने यहां से आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की, सुरक्षित रहने की अपील की है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है, एक एक करके धीरे धीरे ये पुल कट रहा है, टूट रहा है और यही वजह है कि यहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। एक तस्वीर अल्मोड़ा से है, जहां तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड के चलते मलबे में कुछ लोग फंस गए। ग्रामीणों के लिए अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम इस वक्त अल्मोड़ा में चल रहा है। तेज बारिश के बाद वहां लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड से जो मलबा आया उसमें कुछ लोगों के दबने की सूचना है।
एक तस्वीर उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे की, क्योंकि वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। मौसम ठीक होने पर गंगोत्री जाने के रास्ते खोले गए हैं। लंबे जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वैसे भी बरसात के मौसम में या जब बारिश हो रही हो तब भूस्खलन का खतरा भी रहता है और पहाड़ के किनारे लगा हुआ यह जाम लोगों को परेशान करता है। ऊधम सिंह नगर की एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। रुद्रपुर का अधिकांश हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। कल्याणी नदी के किनारे बसे भूत बंगला इलाके में घरों में लगभग 4 फीट तक पानी भर गया। राहत टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया है, लेकिन लोगों के घरों के अंदर कैसा हाल है ये देखिए। कमर तक पानी भरा हुआ है लोगों के घरों के अंदर। गलियों में भी कमोबेश यही हाल है और ऐसे वक्त में पुलिस के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से बच्चों को घरों से निकालने में लोगों की सहायता कर रहे हैं। रामनगर के एक होटल में बाढ़ का पानी घुस गया। ये देखिए तस्वीरें रामनगर की। होटल के अंदर मौजूद सभी पर्यटक इस पानी में फंस गए। सभी पर्यटकों को प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से उपला और टकनोर समेत गंगोत्री धाम का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आपदा में भी सैलानियों ने हालांकि अपने लिए अवसर तलाश लिया है और आपदा के बीच भी कुछ सैलानी बर्फ के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में आज तीसरे दिन भी बारिश का अलर्ट है। 150 से ज्यादा रास्ते बंद हैं और यही वजह है कि लोगों से यह अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें। 150 से ज्यादा रास्ते उत्तराखंड में बंद हैं। और इन सबके बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जो हालात बने हुए हैं उनकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ली है। एक खबर लखनऊ से भी है, क्योंकि लखनऊ में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश से कई जगहों पर जल भराव की हालांकि तस्वीर देखी जा रही है। अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। उधर बिजनौर में बरसाती नदी में श्रद्धालुओं से भरी बस फंस गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से इस बस को बाहर निकाला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं बिजनौर की, जहां एक बरसाती नदी में श्रद्धालुओं से भरी बस फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर खींचा गया। एक और तस्वीर लखीमपुर खीरी की, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद घाघरा और शारदा नदी उफान पर हैं। तस्वीरें आप देखिए। तकरीबन 4,71,000 क्यूसेक पानी इन दोनों नदियों में छोड़ा गया है और यही वजह है कि ये दोनों नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ये बारिश के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए तस्वीर नंबर 20। सीतापुर में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को अब सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से तेज आंधी चली, तेज हवाएं चली, उसके साथ तेज बारिश हुई, उसके बाद किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और बाराबंकी में तेज हवा और भारी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ने लगी हैं। किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीर नंबर 22 है कन्नौज से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाजार में पानी भरने से लाखों का नुकसान हुआ है। नगर पालिका पर लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका ने इंतजाम नहीं किए। बाढ़ और बारिश से कई राज्यों में हालात खराब हो गए हैं। केरल की बात करें तो केरल के इडुक्की में आज डैम के दरवाजे खोले गए और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद वहां डैम के दरवाजे खोले गए हैं।
केरल में बाढ़ और बारिश के बीच एक अनोखी शादी हुई। दूल्हा दुल्हन ने मंडप पर पहुंचने के लिए बड़े बर्तन को नाव बना लिया। बाढ़ और बारिश के बीच एक अनोखी शादी की तस्वीरें। एक बड़ा सा बर्तन था और चूंकि मंडप तक पहुंचना भी था, उसी बर्तन में बैठकर दूल्हा और दुल्हन मंडप तक पहुंचे। एमपी में भी बेमौसम बारिश का दौर जारी है। यह 25वीं तस्वीर मध्य प्रदेश से। भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसानों को फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। चंबल नदी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुरैना से चंबल नदी में स्टीमर खराब होने से 350 श्रद्धालु फंस गए। 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। राजस्थान से करोली माता के दर्शन करने के लिए ये भक्त पहुंचे थे और तकरीबन 350 श्रद्धालु वहां पर फंस गए। और बिहार के कटिहार में भारी बरसात ने तबाही मचा दी। धान की फसल बर्बाद हो गई। जल जमाव से सब्जी की खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक तस्वीर बिहार के पटना की भी आपको दिखाते हैं। बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट है। पटना में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 48 घंटे से यहां रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर रोड ब्लॉक भी हो गया। और तबाही की 30वीं जो तस्वीर है वो हिमाचल प्रदेश से है, शिमला से है। यहां भी मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से शिमला का माहौल इस वक्त कूल नजर आ रहा है। Hold it down.